कल सबसे इंपॉर्टेंट था वो इन्फ्लेशन का प्रिंट आ गया भाई साहब, एकदम ठंडा। क्या है मूड मॉल कैसा है? सारा उसी ने जोश भरा गया बाजारों में कल का। अच्छा सॉरी बताना तो भूल ही गया, गिफ्ट निफ्टी का एशिया दिखा दीजिएगा और कल का फिर यूएस का बाजार दिखाइएगा। यूएस के बाजार 1/4 से 1.25% ऊपर, ये तीसरा दिन हो गया बैक टू बैक तेजी का। क्या भैया, क्या खा के लौट के आए थे? लेकिन डाउ डेज लो पर बंद हुआ। ये बात सही है, 325 पॉइंट ऊपर था डाउ, बंद 85 पॉइंट ऊपर हुआ। लेकिन वो बहुत रिलेवेंट नहीं है, मैं बताता हूँ। इन्फ्लेशन का हमारा जो कल हम लोग बात कर रहे थे 3 के आसपास आना चाहिए, 3.1 3.2 के एक्सपेक्टेशन अलग अलग थे। 3% आना चाहिए और 3 से नीचे आ गया दिवाली हो गई, लेकिन 3 आया, मार्केट खुश हुआ और तेजी बनी। छोटी दिवाली तो हो गई, छोटी दिवाली होगी और आगे बड़ी दिवाली होगी, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ से कम मेरा अंदाजा है कि अगर ये देखिए इन्फ्लेशन नंबर पहले समझ लीजिए, 3% नंबर आया, इसके अंदर जो 70% वेटेज रखता है वो शेल्टर यानी हाउसिंग सेक्टर। हाउसिंग सेक्टर ठंडा पड़ा है, रेंटल यील्ड ठंडी पड़ी है, पुरानी कारों की बिक्री की महंगाई ठंडी पड़ी है। तो जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते थे वो सारे महंगाई के आंकड़े नीचे आए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि कोर इन्फ्लेशन 5% से नीचे टूट गया है, 4.8 पे आ गया है। तो नंबर बहुत ही शानदार है, स्ट्रक्चरली वीक दिख रहे हैं, यानी नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। और इसी के लिए आप देखिए कि बाजार ने वहाँ पर रिजॉइस किया और तमाम तेज़ी बनी। अब इंडेक्स एकदम डेज हाई पे जाके क्यों नहीं बंद हुए? इसका कारण ये है कि बैंकों के रिजल्ट्स आने हैं और वो रिजल्ट सचमुच बहुत खराब होंगे। क्योंकि उसका एक कारण मैं आपको बता दूं, गोल्डमैन सैक्स इंटेंशनली लोगों की होप को नीचे करने के लिए स्टेटमेंट जारी कर रहा है बार बार, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। तो मार्केट उसको भी देखना चाहता है, लेकिन जोश बना हुआ है तो तेजी रहेगी। इन्फ्लेशन नंबर कम हुए, बहुत अच्छे हैं। इसके बाद अब ये लगभग मान चुके हैं लोग कि जुलाई की एक हाइक होगी, उसके बाद हाइक बंद हो जाएगी, फिर ऐसे ही चलेंगे और इन्फ्लेशन देखते हुए फिर शायद साल अंत तक कट का भी माहौल बन सकता है। तो नंबर अच्छे, फेड की 1 जुलाई में हाइक होगी पक्का, इसमें कोई शक नहीं। इन नंबर के कंफर्ट दे रहे हैं, जुलाई के बाद फिर पॉज। यस, जुलाई के बाद पॉज कंटिन्यू रहेगा दिसंबर तक। और अगर ये नंबर और नीचे गए, 3 से 2.5 के पास पहुंच गए, तो आप एक कट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट इस तरीके से रिजॉइस कर रहा था। लेकिन आस पड़ोस में भी ऐसा माहौल नहीं है। आस पड़ोस मतलब पाकिस्तान, कनाडा ने बढ़ा दिया। अच्छा, उनके आस पड़ोस, ओके। हाँ, आज कोरिया में शायद वो पॉज करेंगे, एक ने, और ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दिया, कनाडा ने बढ़ा दिया, कोरिया आज तो ये माहौल अभी भी इन्फ्लेशन का डर जो है दुनिया में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं। जापान में करेंसी मजबूत हो रही, मैं इस बात से बहुत चिंतित हूँ कि येन मजबूत नहीं होना चाहिए और येन मजबूत हो रहा। तो डॉलर वीक हुआ तो क्रूड भागा, डॉलर वीक हुआ तो सोना भागा। आज का सेक्टर ऑफ द डे अगर कोई होगा तो वो मेटल्स होंगे, क्योंकि डॉलर की वीकनेस मेटल की मजबूती होती है। तो अदर देन गोल्ड भी आप देखेंगे आज ये सब स्टील और कॉपर एल्युमिनियम चलते हुए दिखेंगे। लेकिन इंडिया में बड़ा गड़बड़ है यार भाई साहब, इन्फ्लेशन भी बड़ा, राइट नंबर भी अच्छे नहीं आए। हिंदुस्तान में ना सारा खेला है आजकल टॉप का। टॉप टोमेटो अनियन पोटैटो। आज टोमेटो ने मामला गड़बड़ा रखा है। हमारा इन्फ्लेशन बहुत इंचअप कर गया भाई साहब। 4.25 वाला 4.8 पे पहुंच गया। स्ट्रीट मान रहा था थोड़ा सा इंचअप करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा। और उसमें पूरी तरह से फूड और पल्सेस यानी कि दालें, खाना पीना ही दिक्कत कर गया है। पीना नहीं महंगा हुआ, खाना महंगा। हाँ, मतलब कहने का तरीका हो गया। हाँ। पीना महंगा नहीं हो गया, दाम तो बढ़ाए नहीं किसी ने अभी तक, लेकिन बढ़ाएंगे, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, बढ़ाएंगे सुबह सुबह न जाने क्या। ठीक है, तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ, लेकिन उससे कुछ ज्यादा अभी भी सारी ब्रोकरेज जिनकी मैं पढ़ रहा था, सारे इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं, वो पॉज वाला स्टैंड आरबीआई का कंटिन्यू करेगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस पे नजर रखिएगा आप। ये थोड़ा सा इंचअप करना शुरू है, थोड़ा सा इस पे नजर रखनी है। अदरवाइज हमारे यहां कोई नीडल मूव नहीं कर रही, स्टेटस को ही रहेगा इस पूरे साल, ऐसा मानना है सबका। खैर, ये कहानी है इन्फ्लेशन नंबर्स की, ये कहानी है यूएस के मार्केट्स की चाल की। अब लाइए भारतीय बाजार स्क्रीन पर। कल बढ़िया सेशन था, गैप अप के साथ खुले थे एक समय भारतीय बाजार। नहीं, ये क्या दिखा रहे हैं आप? कल का इंटरडे दिखाइए निफ्टी का। गैप अप के साथ खुले थे, मेरे ख्याल से 65-70 पॉइंट के आसपास शुरुआती टिक्स में उछाल था भारतीय बाजार में, जब हमने 19,500 के लेवल्स फिर ब्रीच कर दिए थे। पर उसके बाद जाते जाते सेशन के क्लोजिंग के आसपास थोड़ा सा मुनाफा वसूली कह लीजिए, दबाव थोड़ा सा गहराता हुआ नजर आया। खैर,